मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सब सिद्धे ध्रुमचलमणोवम गदिम पते भोक्ष्यामि समय पाहुड़ मिडुमो सुध केवली भणिदम ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं बंद सुत केवल कथित कहूँ समय सार प्रावर्त को अहो नमा समय साराए स्वानुभूतया चकात से चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। यह श्री समय सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार आचार्य श्री अमृत चंद देव हैं, जिसमें उन्होंने मंगलाचरण के रूप में इष्ट देव को यहाँ नमस्कार किया है। इष्ट देव का नाम न लेकर सीधे उन्होंने समय सार शब्द से नमस्कार किया है। तो कलश में कहते हैं मंगलाचरण के रूप में नमा समय साराए। समय सार का मतलब आपको कल बताया था, एक तो कार्य समय सार होता है और एक कारण समय सार होता है। कार्य समय सार में अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा आ जाते हैं और कारण समय सार में अपना निज शुद्धात्मा आता है। कारण परमात्मा रूप वस्तु आती है। इसीलिए यहाँ इस मंगलाचरण के रूप में समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। क्या समय यानी जीव नामक वस्तु पदार्थ द्रव्य और उसमें सार द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। आचार्य अमृतचंद देव ने किसे नमस्कार किया है मंगलाचरण के रूप में? तो समय सार को नमस्कार किया। तो समय सार में इष्ट देव भी आ जाते हैं और कारण परमात्मा भी आ जाता है। और वह वस्तु कैसी है? जीव नामक पदार्थ वस्तु, तो कहते हैं द्रव्य कर्म यानी ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, भाव कर्म यानी मूल आदेश के परिणाम, 9 कर्म यानी शरीर आदि पर पदार्थ, वे सब उससे भगवान आत्मा रहित है, शुद्ध आत्मा। समझ गए आप? यानी शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया गया है। समझ में आया? शुद्ध आत्मा को नमस्कार हो जाने पर कार परमात्मा को भी नमस्कार हो जाता है, क्योंकि जो कार परमात्मा अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा हुए हैं, वे कारण परमात्मा के सेवन से ही हुए हैं। समझ में आया?
शुद्ध आत्मा, शुद्ध का मतलब ही यही होता है कि वह जो वस्तु है, जीव नामक पदार्थ वस्तु है, वह परद्रव पर भाव से रहित है। समझ में आप, उसे ही शुद्ध कहते हैं। समझ में आप, शुद्ध का मतलब क्या है कि परद्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से अभिन्न है, इसका मतलब शुद्ध है। प्रत्येक आत्मा शुद्ध है। क्या समझ नहीं आप, प्रत्येक आत्मा, संसारी जीव भी सब उसमें आ जाते हैं। हम्म, केवल सिद्ध परमात्मा ही नहीं आते हैं। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक संसारी जीव शुद्ध है। समझ रहे आप, क्यों शुद्ध क्यों है? क्योंकि परद्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से अभिन्न है। अपने भावों से यानी अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से अभिन्न है। यही शुद्धता का हेतु है। समझ रहे आप, उसे ही शुद्ध कहते हैं। तो आत्म वस्तु है वो अनादि अनंत शुद्ध है। क्या, उसे यहाँ पर आचार्य अमृतचंद देव ने नमस्कार किया है। नमस्कार श्रद्धा से होता है, ज्ञान से होता है और आचरण से होता है। समझ नहीं आप, नमा यानी नमस्कार। उस शुद्धात्मा का ज्ञान, उस शुद्धात्मा का श्रद्धान और उस शुद्ध आत्मा में रमणता। समझ नहीं आप, यही वास्तव में नमस्कार कहलाता है। हम्म, फिर कहा वह कैसा है? वह वस्तु जो जीव नामक वस्तु है वह कैसी है? तो क्या शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। हम्म, भावाय कह के बताया, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। नमा समय सार आए, नमा समय सार में आ गया नमस्कार, समय सार को नमस्कार, शुद्ध चेतन आत्म वस्तु को नमस्कार, है नहीं। और वह कैसी है जीव नामक वस्तु? तो कहते शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। इस पे, इस विशेषण पद से सर्वथा अभाववादी नास्तिकों के मत का खंडन हो गया। जो नास्तिक मत है, नास्तिक यानी जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें सब नास्तिक कहते हैं। नास्तिक मत कोई अलग से नहीं होता है। समझ गए आप, जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं वे सब नास्तिक हैं। हम सब भी नास्तिक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। समझ गए आप, जिसकी ऐसी मान्यता है उसे नास्तिक कहते हैं। जो शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्म वस्तु की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं वे सब नास्तिक कहलाते हैं। समझ में आया भैया? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु को स्वीकार नहीं करना यानी क्या? वो अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करता है। क्या कहा? भले ही हम भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, क्या, भले ही हम भगवान की मंदिर में जाके पूजा भक्ति करते हैं, लेकिन शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं, तो बोलो हम भी नास्तिक हो गए कि नहीं हो गए? आगे बात समझ में? ऐसा ना समझना कि हम भगवान की सत्ता को तो स्वीकार करते हैं क्योंकि रोज ना जाके नमस्कार उनको करते हैं। समझ में आए? तो नहीं, आप भी नास्तिक हो, एक प्रकार से आप भी नास्तिक ही हो। क्योंकि शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु जो अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई है उसे हमें ज्ञान में और श्रद्धान में स्वीकार नहीं है, तो हम भी नास्तिक ही हैं भगवान। हम्म, नास्तिक कहते ही उसे हैं
कि जो शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है उसको अपने ज्ञान और श्रद्धान में स्वीकार ना करे। होंगे ना आप? तो कहते हैं कि शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, इस विशेषण से, विशेषण दिया नहीं, कौन सा, भावाय, भावाय शब्द दिया ना। हम्म। तो सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का मत का खंडन हो गया। नास्तिक मत है ना, है कि वस्तु को मानते ही नहीं है, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु नहीं है, क्या ऐसे सब नास्तिक हैं? तो ऐसे मतों का भी खंडन हो गया। आचार्य अमृतचंद देव ने इस टीका में द्रव्य वस्तु की, द्रव्य वस्तु बताई, जीव वस्तु है, वह शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। ऐसा जो नहीं मानने वाले शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु को, वे सब नास्तिक जो मत वाले हैं, उनके मतों का भी खंडन हो गया। समझ गया? इसीलिए शब्द इसमें यहाँ पर भावाय शब्द का उपयोग किया गया। फिर कहते हैं और वह कैसा है, द्रव्य की बात करी सबसे पहले, और वह कैसा है तो कहते चित स्वभावाय, नहीं वह जो शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। देखिए इस कलश में, ये कलश बहुत ही महत्वपूर्ण कलश है। इसमें द्रव्य की बात भी है, इसमें गुण की बात भी है, और इसमें पर्याय का भी स्वरूप की बात की गई है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों की बात यहाँ आई है इस कलश में। भावाय शब्द कहकर द्रव्य स्वभाव की बात कह दी है, द्रव्य की बात कर दी है, क्योंकि वह वस्तु जीव नामक वस्तु जो पदार्थ है, वह शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, द्रव्य की बात हो गई। अब कहते हैं कि वह शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, तो कैसा है वो है, तो अब गुण की बात की, चित स्वभावाय कह के चेतना गुण रूप वाला है। क्या? वह जीव नामक पदार्थ शुद्ध वस्तु है, और वह वस्तु कैसी है तो क्या चेतना गुण रूप है। समझ गए आप? जानने देखने वाली वस्तु है। जीव नामक जो वस्तु है वह जानने देखने वाली वस्तु है, गुणों से बात की है। मैंने, अब कोई वस्तु होती है तो उसके गुण होते हैं कि नहीं होते हैं? बिना गुण के कोई वस्तु होती है? गुण कहो अथवा शक्ति कहो, एक ही बात है। समझ में आया भैया? जगत में भगवान ने 6 प्रकार की वस्तुएं जाति अपेक्षा बताई हैं। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। समझ में आया भैया? वो जो वस्तु होती है वो शुद्ध है, 6 वस्तुएं जगत में शुद्ध हैं। समझ में आप? और सब अपने अपने गुणों सहित विराजमान है। तो जीव नामक जो वस्तु है वह चेतना गुण से संपन्न है, मंडित है। समझ में आया? चित स्वभावाय कह के उसके गुण की बात की है नहीं? चित स्वभावाय है ना, चित स्वभावाय। तो गुण की बात आ गई। फिर कहती हैं इस विशेषण से, ये विशेषण से क्या सिद्ध किया? वस्तु की सत्ता, वस्तु की सत्ता बताई कि वह वस्तु चेतना गुण स्वरूप है। इस विशेषण से गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले न्यायिकों का निषेध हो गया। एक न्यायिक मत है जो ऐसा मानता है कि वस्तु तो है पर उसके गुण भिन्न हैं, सर्वथा भिन्न है। क्या? जैसे शक्कर नाम की वस्तु तो है, पर वह अपने मिठास गुण से सर्वथा भिन्न है। क्या ऐसा मानते हैं लोग? ऐसा भी एक मत है जिसे न्यायिक मत भी कहते हैं। और अपन भी अगर ऐसा मानते हैं तो न्यायिक मत वाले ही हो गए। समझ में आए भैया?
मत यानी जिनकी ऐसी मान्यता है कि वस्तु है लेकिन उसके गुण उससे भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। क्या? जैसे शक्कर नाम की वस्तु है और उसका मिठास जो गुण है उस वस्तु से सर्वथा भिन्न है। समझ गए आप? यानी गुण उस वस्तु में, शक्कर में उसके गुण मिठास डाल दो तो शक्कर मीठी हो जाएगी। समझ में आए भैया? ऐसा है क्या? गुण अलग हो और वस्तु अलग हो, ऐसा कहीं होता है क्या? तो कहते हैं ये विशेषण डालने से, चित स्वभाव है विशेषण जो डाला है कलश के अंदर, तो कहते हैं इस विशेषण से गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले न्यायिकों का निषेध हो गया है। नहीं, फिर कहते हैं कि और वह कैसा है चैतन्य वस्तु, जीव नामक पदार्थ की बात चल रही है ना। और वह जीव नामक वस्तु कैसी है, तो क्या स्वानुभूतिया चकात से। तीसरा विशेषण है स्वानुभूतिया चकास्ते, अपनी ही अनुभवन रूप क्रिया से प्रकाश करता है। क्या कहा उन्होंने? स्वानुभूतिया चकास्ते का अर्थ क्या किया? अपनी ही अनुभवन रूप क्रिया से प्रकाश करता है, अर्थात अपने को अपने से ही जानता है। समझ गए आप? वह जीव नामक जो वस्तु है सदा काल अपने को अपने से ही जानता रहता है, जिसे आचार्य कुंद देव ने इसी ग्रंथ में 17वें 18वें नंबर की गाथा में भी ये बताया कि आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आता है। स्वानुभूतिया चकास्ते यानी पर्याय का विशेषण हो गया। द्रव्य का विशेषण क्या था? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु। और चित स्वभाव गुण का विशेषण है। और स्वानुभूतिया चकास्ते पर्याय का विशेषण है। तो हो गया ना, द्रव्य गुण पर्याय हो गया ना। तीनों चीजें आ गई कि नहीं आ गई? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु भी आई और वह वस्तु अपने गुणों से संपन्न है, मंडित है, जीव नामक वस्तु है। और वह आत्म वस्तु अपनी जानन क्रिया के द्वारा स्वयं जानने में आ रही है। समझ गया? उसे जानने के लिए किसी पर पदार्थों की जरूरत नहीं है। अपनी ही जानन क्रिया में यानी पर्याय में वह चेतन भगवान आत्मा सदा काल सबको जानने में आ रहा है। समझ गया? वह चेतन वस्तु अपनी ही क्रिया से, अपनी ही जानन क्रिया के द्वारा वह जानने में आ रहा है। समझ में आया भैया? कोई ये कहे कि शुभ राग से आत्मा जानने में आता है, शुभ राग करते करते आत्मा जानने में आएगा, तो यहाँ भगवान उसका ना करते हैं। भैया समझ में आ रही है? कोई ऐसा माने कि पूजा भक्ति आदि करते करते शुभ भाव से अपना भगवान आत्मा जानने में आएगा, तो यहाँ भगवान उस बात का ना करते हैं। वह तो अपनी जानन क्रिया के द्वारा जानने में आता है। क्या भगवान? अशुभ भाव से तो भगवान आत्मा जानने में आता नहीं, लेकिन शुभ भाव से भी वह भगवान आत्मा जानने में नहीं आता है। वह तो अपनी जानन क्रिया के द्वारा ही जानने में आता है। क्या कह रहे भैया? स्वानुभूतिया चकात से, क्या शब्द का उपयोग किया गया है इस कलश में? हमें आप, बहुत महत्वपूर्ण कलश है ये। कहते हैं इस कलश के अंदर नमा समय साराए, उस समय सार को मेरा नमस्कार हो, ऐसा आचार्य अमृतचंद देव यहाँ इस कलश में लिखते हैं। और वह
समय सार जीव नामक वस्तु शुद्ध सत्ता स्वरूप है, और वह जो शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है वो अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, और वह चैतन्य आत्म वस्तु सदा काल अपनी जानन क्रिया के द्वारा ही जानने में आती है। त्यागी महाराज, आवाज आ रही? सबको बराबर आ रही है? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, क्लास है ये, है नहीं? डिस्टर्ब आ रहा है? आना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह हमारे पास तो नहीं आ रहा है। सुशीला दीदी, आपको आ रहा है डिस्टर्ब क्या? आपके में नहीं आ रहा है? एक मिनट। हाँ हाँ, तो यहाँ भी सही आवाज आ रही है, सभी को आ रही है छुल्लक महाराज जी। हो सकता है आपके मोबाइल में कुछ दिक्कत हो। घरघराहट की यहाँ तो मौसी ना करती हैं, है? क्या कहते हैं, एक एक शब्द को अपन को ध्यान से सुनना है, समझना है। समझ में आया भैया? क्योंकि जिनवाणी माता ही हमें अपने आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान करा सकती है। ज्ञान ही नहीं होगा तो श्रद्धान कैसे होगा? सबसे पहले ज्ञान करो। समझ में आया भैया? तो कहते हैं आचार्य अमृतचंद देव ने मंगलाचरण के रूप में किसी व्यक्ति विशेष का नमस्कार ना करके, नाम लेकर नमस्कार ना करके समय सार शब्द का उपयोग किया है। वही वास्तव में इष्ट देव है। समझ में आया भैया? हम्म। तो वह जो समय सार है, जीव नामक वस्तु है, वह जानने देखने वाली अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, और वह अपनी जानन क्रिया के द्वारा जानने में आती है। किस विशेषण के द्वारा बताया? स्वानुभूतिया चकाशते। क्या? अपनी जानन क्रिया में ही वह भगवान आत्मा जानने में आता है। मौसी, जिसे आचार्य कुंद कुंद देव ने आगे गाथा में भी आवाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आता है, ऐसा कहा उन्होंने। हम्म। तो कह अपनी ही अनुभवन अनुभवन रूप क्रिया से प्रकाश करता है। आप सूरज की पहचान कैसे करते हो? अरे किरण के द्वारा ही तो सूरज की पहचान की जाती है ना। हैं? सूरज का प्रकाश हुआ तो आप समझ जाते कि नहीं समझ जाते? सूरज निकला। ऐसे ही जानने जानने का जो वस्तु में परिणमन चल रहा है, तो समझ में आ जाती है एक जीव नामक वस्तु है। आत्म वस्तु अरूपी है, अमूर्तिक है। क्या? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन आत्म वस्तु है। वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आया भैया? हाँ? उसे तो शास्त्र के द्वारा, लक्षण के द्वारा पहचान लीजिए आप। जो जानना जानना होता है, यह किसको बताता है? जैसे आपने सूरज का प्रकाश देखा, तो आप क्या कहने लगते हो कि सूरज निकल गया आया? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ऐसे ही जो जानन जानन जो श्रुत ज्ञान की पर्याय आ रही है, वह श्रुत ज्ञान की पर्याय किस में से आ रही है? शरीर में से आ रही है, कि अंदर जो 8 कर्मों की रचना है उसमें से आ रही है, कि और जो इच्छाएं जो विविध प्रकार की हमारी आत्मा में देखी जाती हैं वो आश्रव तत्व है। तो ये जानन जानन किस में से आ रहा है? 4 चीजें हैं इस शरीर के अंदर। जब अपन विचार करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये शरीर ये जड़ है। शरीर क्या है? जड़ है, माटी धूल है।
इसके अंदर एक कर्मों की रचना भी है, 8 कर्मों की रचना भी है, जो हमने चित्र में यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया है। ये बाहर का शरीर 9 कर्म है, अंदर ये कर्मों की भी एक रचना है, कारवाण शरीर है जो ब्लैक कलर से चित्र में दिखाया है। ऐसे ही एक अंदर मोह राग देश रूपी एक जो शरीर वो भी है, समझ में आया भैया। और उसके अंदर जो व्हाइट कलर जो दिखाया है वो शुद्धात्म वस्तु है। कितनी है? ये शरीर, फिर कर्म, और फिर राग, और उस राग के पीछे वह शुद्धात्मा। तो ये जानन 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 हो रहा है। ये जानन जानन रूपी क्रिया किस में हो रही है? शरीर में हो रही है कि कर्मों में हो रही है कि इच्छाएं हो रही हैं उसमें से हो रही है कि ये चीज एक अलग है? शुद्धात्मा। भैया समझ में आया? आत्म वस्तु, आप कौन हो, अपने आप की पहचान करो। केवल ये नहीं है भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, नमोकार मंत्र की माला जप ली और हम समझ रहे कि हम मोक्ष मार्ग में चल रहे, बिल्कुल भी नहीं चल रहे हो। आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान के बिना कोई भी व्यक्ति मोक्ष मार्ग में चल नहीं सकता है, चाहे कितनी बार की शुभ भाव करे। आगे बात समझ में? हाँ, इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी जाती है। ये बताने का मतलब क्या है? जीव नामक पदार्थ को बताने का जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि अनादि काल से हम अपने आत्मा के स्वरूप को ही भूले हुए हैं। इसीलिए अनादि काल से आत्मा जन्म मरण के फंदे में पड़ा हुआ है। अगर हमें इस 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण खत्म करना है, संसार में नहीं रहना है, तो अपने आत्मा को पहचानिए। इसीलिए सारी बातें चल रही हैं। क्या भैया? देखो ना, 24 घंटे लोग किस में व्यस्त रहते हैं? आत्मा की खबर नहीं है, खुद की खुद को पता नहीं है। त्यागी महाराज हैं, सारा जीवन हमारा सुबह से शाम तक किसमें निकल जाता है? अपनी आत्मा की तरफ। आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो आत्मा का श्रद्धान कैसे होगा? माँ जनवाणी माता हमको यह बताती है कि शरीर के अंदर एक जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है, समझ में आया? उसकी सत्ता है, समझ में आया? और वह सत्ता जीव नामक वस्तु की सत्ता अरूपी है और शुद्ध है। कैसी है? शुद्ध का मतलब ये है कि एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर घुसता नहीं है। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक वस्तु है। क्या है शरीर? और जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु एक अलग चीज है, दोनों भिन्न भिन्न है। क्या भैया? और ऐसे ही कर्म की रचना भी है हमारे आत्मा के साथ में, 8 कर्म का संयोग भी अनादिकाल से चला आ रहा है। और इच्छाएं भी हैं, शुभ अशुभ परिणाम निरंतर चलते रहते हैं भगवान। और जानने का कार्य भी चलता है। बोलो, इतने कार्य हैं, इतने हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बताओ। अब आप पहचानिए कि इसमें आप कौन हो। बस इतनी सी पहचान करने की बात है। समझ में आया? इतना अगर आपने ज्ञान और निर्णय कर लिया, उसका श्रद्धान कर लिया, तो आपका नाम मोक्ष मार्ग में लिख जाएगा। और ये नहीं किया तो भाई साहब, जैसे जन्म मरण करते चले आ रहे हो अनादिकाल से, ऐसे ही करते रहोगे, तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता है इस संसार से। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा श्रद्धान ही तुम्हें इस संसार सागर से निकाल सकता है। और ये तुम मनुष्य पर्याय में नहीं करोगे तो समझ लेना चाहिए, मनुष्य पर्याय के बेशकीमती समय तुम्हें जो मिले थे, वे तुमने व्यर्थ में ही गमा के चले गए और फिर त्रियंच गति में चले जाओगे। क्या भगवान?
इसमें भगवान कुछ नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। हम तुम्हें बता रहे हैं कि अंदर में जो चेतन आत्म वस्तु है, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वह सदाकाल शुद्ध है, परद्रव्य से भिन्न है। उसे आपको भिन्न करना नहीं है, तो भिन्नता का ज्ञान करो। ऐसा अपनी वर्तमान पर्याय में श्रद्धान करो। समझ में आए भैया? जो मैं पना अनादि काल से शरीर में पड़ा हुआ है, तुम वो हो कि जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। अपने आत्मा का स्वीकार ना करके शरीर के अस्तित्व को अपना अस्तित्व माने बैठा हुआ अनादि काल से अज्ञानी जीव। समझ में आया भैया? तो कहते हैं वह चेतन वस्तु है, शुद्ध है, और अपने अनंत गुण शक्तियों से संपन्न है, मंडित है, ज्ञानादि गुणों से संपन्न है। और वह जानन क्रिया के द्वारा, जानन क्रिया के द्वारा अनुभवन में आती है, जानने में आती है। आप कैसे पहचानोगे तुम आत्मा हो? तुमने कैसे जाना? ये जानने जानने का काम हो रहा है ना, तो ये बताता है कि आत्म वस्तु है। समझ में आया भैया? जैसे सूरज की प्रकाश को देखकर आपको ये ज्ञान हो जाता है कि सूरज निकल गया, ऐसे ही जानन क्रिया जिन जिन विषय में हो रही है वह आत्मा को ही बताती है, आत्मा की प्रसिद्धि करती है। भैया समझ में आ रहा है भैया? पहचानो अपने आप को, पहचानो। माँ जनवाणी माता हमें अपनी पहचान करा रही है। भगवान अनंत काल हो गया, आत्मा जो शरीर मिलता है उसे अपना जानता है, उसे अपना मानता है। लेकिन भगवान अरियंत परमात्मा, माँ जनवाणी माता, दिगंबर संत ना पाड़ते हैं। तुम वो नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाली शुद्ध चेतन आत्म वस्तु हो। समझ में आए भैया? हम्म। तो कहते हैं यह विशेषण से, कौन सा विशेषण से? स्वानुभूतिया चकात से। स्वानुभूति के द्वारा वह अपना चेतन भगवान आत्मा जानने में आता है। क्या भगवान? राग से नहीं। हम अपने आत्मा को जानना चाहेंगे तो जानन क्रिया के द्वारा वह आत्म वस्तु को पकड़ लीजिए। किसके द्वारा पकड़ में आएगा? अरे राग के द्वारा तो शुभ राग सब पकड़ में आता है। जैसे हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, विषय वासना के परिणाम से तो पाप भाव समझ में आता है। आता है कि नहीं आता है? आपके आत्मा में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, विषय वासना के परिणाम से क्या समझ में आता है? ये पाप रूप परिणाम है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम होते हैं, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम होते हैं। उससे क्या समझ में आता है? स्वभाव समझ में आता है। उससे आत्मा समझ में आता है। क्या क्या कहा? से शरीर है, जड़ है। इससे क्या समझ में आता है? ये शरीर मुर्दा है, जड़ है कि नहीं है? माटी धूल है कि नहीं है? भगवान अरे ज्ञान में तो सही पकड़ो, अभी ज्ञान में ही भूल चल रही है। भगवान जिसका ज्ञान ही सच्चा नहीं है तो क्या वह अपनी मंजिल पे पहुंच सकता है? जिसे मार्ग का ही ज्ञान नहीं है, क्या वह आत्मा उस अपने मकान पे पहुंचेगा क्या? पहले उस मार्ग का ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। और ये सारी सारी बातें भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं, दिगंबर संतों की बातें हैं, जिन्हें दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। भगवान समझ में आई भैया? माँ जनवाणी माता हमारे हित की बात हमें समझाती है कि शरीर ये जड़ है, ये तुम नहीं हो। तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हो, जिसे आगे आचार्य कुंद कुंद देव ने 38वें नंबर की गाथा में यह घोषणा की है
मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं। अरे क्या क्या परिचय दिया आचार्य कुंद कुंद देव ने। समझ में आया भैया। दिगंबर कुल में पैदा हुए हैं। हमारे साधु परमेष्ठी हमसे क्या कहते हैं, भगवान तुम हमें शरीर से ना देखो, तुम भी अपने आप को शरीर से ना देखो। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव हूं यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं। अरे क्या दिगंबर संत हमको कहते हैं कि तुम हमें शरीर से ना देखो, हम शरीर नहीं है। और ये जो है गाथा लिखने का भाव आया है, ये शुभ भाव भी मैं नहीं हूं। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं। हरे समझ में आया भैया। मुझे भी तुम इस प्रकार से देखो और तुम भी अपने आप को ऐसा ही देखो, तो तुम भी मोक्ष मार्गी हो जाओगे। क्या कह रहे भैया। और हम क्या देखते हैं अपने आप को, क्या मानते हैं। कोई अपने आप को लड़का माने बैठा हुआ है, कोई अपने आप को लड़की माने बैठा हुआ है। समझ में आया। तो ये मान्यता हमें अपनी विपरीत लगती है कि नहीं लगती है। क्योंकि ना तुम लड़का हो ना लड़की हो, तुम तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। बराबर समझ में आ गई बात। ये ज्ञान करने का मतलब क्या, जनवाणी माता हमें बता रही है, तो इसका मतलब क्या, तुम ऐसी मान्यता को छोड़ो। समझ में आया कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं शरीर वाला हूं। तुम भी अपनी मान्यता को सही कर लो। मैं तो जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है कि नहीं है शरीर के अंदर। ये जानने देखने वाली कौन है, भगवान। इसी को तो भगवान आत्मा कहते हैं। तो तुम आत्मा ही हो ना भगवान। उसकी हकार करो, उसके अस्तित्व को स्वीकार करो। तो कहते हैं वह चेतन आत्म वस्तु सदा काल शुद्ध है और अपने अनंत गुणों सहित है। और वह चेतन वस्तु अपने स्वानुभूतियां चकास्ते अपनी ही जानन क्रिया द्वारा जानने में आती है। क्या अपनी पहचान करना तो काय से करना, शरीर से ना करना। समझ में आया भैया। कोई तुमसे पूछे भाई साहब तुम कौन हो, तो क्या कहोगे तुम, हैं मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु। बराबर। आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो, बोलो। अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो हमारे साथ में भगवान। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई साहब तुम कौन हो, तो आप क्या कहोगे। मैं लड़का हूं कि लड़की हूं। भाई साहब लड़का लड़की तो शरीर है, मैं थोड़ा हूं। दो चीजें हैं कि नहीं है। हैं समझ में आया भैया। जो अपने आप को शरीर स्वीकार करता है, मैं शरीर हूं, वह आत्मा तो निरंतर इस संसार में ही रखड़पट्टी करेगा और उसे शरीर मिलते ही चले जाएंगे। समझ में आया भैया। और जो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ज्ञान श्रद्धान करते हैं, वे आत्माएं वर्तमान में भी आनंद रूप परिणमन करने लगते हैं। और आगे चल के उनकी पर्याय में कार्य परमात्मा रूपी पर्याय प्रकट भी हो जाती है। वे आत्माएं आगे चल के परमात्मा भी होते हैं। समझ में आया भैया। अरे जो सही रास्ते पे चलेगा तो वह अपनी मंजिल पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। यही तो बता रही माँ जनवाणी माता में, यही तो सिखला रही है ना। ये जानने देखने वाली है, बस जानने देखने की जो क्रिया जिसमें हो रही है वह चेतन आत्म वस्तु में हो रही है। समझ में आया भैया।
उसमें अपनापन स्थापित करो। ये शरीर है और अंदर जो कर्मों की रचना है और ये रागादिक परिणतियां हैं, ये सब पर हैं और इनका हमारे आत्मा में इनका क्या है, प्रवेश नहीं होता है। बोलो चार चीजें हैं कि नहीं है? थोड़ा ध्यान से बैठ के शांति से इन बातों को समझो भैया। हैं? अनादिकाल से भूले हुए हो अपने आत्मा को। हैं? समझ में आया भैया? ये शरीर जुदी वस्तु है, अंदर कर्मों की रचना है वो जुदी वस्तु है, और जो विविध प्रकार की इच्छाएं शुभ अशुभ परिणाम होते हैं वे जुदी वस्तु है, और अंदर जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु वो जुदी चीज है। समझ में आया भैया? इनमें से अपनी चीज को पहचानो कि तुम कौन हो, किसमें अपनापन करना। जो अपनी चीज में अपनापन करते हैं वे आत्माएं मुक्ति मार्ग में चलने लगते हैं। जो पर चीज को अपनी चीज मानता है वह आत्मा संसार में रखड़पट्टी करता है। अरे भाई, जो जितने भी हैं यहाँ पर जो जेल बनी हुई हैं वे किन के लिए? अपराधियों के लिए है कि निरपराधी वालों के लिए हैं? अरे यहाँ जो है सरकार ने जो जेलें खोल रखी हैं, ये जेल किसके लिए खोली है? अपराधी वालों के लिए कि निरपराधी वालों के लिए हैं? अपराधी वालों के लिए है। तो हमारा आत्मा भी कुछ अपराध करता चला है, शरीर रूपी जेल अनादि काल से मिलती चली आ रही है। समझ में आती भगवान? अनादि काल से ये आत्मा शरीर रूपी जेल में पड़ा हुआ है। अब तुम्हें जेल से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है? हैं? तो निकलना है तो वस्तु स्वरूप को स्वीकार करो। जो पर पदार्थों को अपना जानता है मानता है वह आत्मा अपराधी है। शरीर क्या है? स्वयं पदार्थ है कि पर पदार्थ है? तो पर पदार्थ शरीर को तुमने अपनापन दिया, अपना जाना, तो संसार में रखड़पट्टी करना पड़े ना करना पड़े? ये जेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कभी एक इंद्री की जेल में जाओगे, दो इंद्री की जेल में जाओगे, तीन इंद्री की जेल में जाओगे, चार इंद्री की जेल में जाओगे, असंगी की जेल में जाओगे, संगी की जेल में जाओगे, और जा ही रहे हो ना भगवान। क्या नहीं आई समझ में? ये जो हमें आज आपको शरीर मिला, संगी पंचेंद्री का शरीर मिला है भगवान, ये उसी अपराध का फल है। समझ में आता है कि नहीं आता है? अपनी गलती स्वीकार करो, गलती को गलती स्वीकार करो कि प्रभु मैंने अनादिकाल से मैंने गलती की है कि जो शरीर हमें मिला है उस शरीर को हमने अपना जाना है, जबकि शरीर तो हमारा था ही नहीं, ये तो कर्म की चीज थी। मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूं। ऐसा स्वीकार किए बिना कोई भी आत्माएं 4 गति 84 लाख योनियों के परवण से निकल नहीं सकता है। समझ में आया भैया? ये हमारा आपका बहुत बड़ा अपराध है। माँ जनवाणी माता हमें बताती है तुम तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। समझ में आया भैया? अपने आप को शरीर रूप से स्वीकार मत करो। अपने आप को राग रूप वाली क्रिया से भी स्वीकार मत करो, क्योंकि शरीर जुदा है, राग जुदा है। मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु। समझ में आया भैया? बस आप कर्मों से छूट जाओगे त्यागी महाराज। इतना सा तुमने ज्ञान श्रद्धान पक्का कर लिया तो समझ लेना चाहिए कि आप अब कर्मों से छूटने लग गए हो। है क्या? और ये काम ना करो तो भगवान
खूब मंदिर में जाके भगवान की पूजा करो, भगवान खूब मालाएं जपो, लेकिन शरीर को अपना जानते रहो, मानते रहो। है क्या भगवान? जेल मिलेगी, जेल। इसलिए मिथ्यात को सबसे बड़ा पाप दिगंबर धर्म में कहा गया है। जिन शासन में सबसे बड़ा पाप मिथ्यात है। मिथ्यात यानी विपरीत मान्यता। समझ में आती है? मिथ्यात भाव के वशीभूत होकर यह आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। इसीलिए जिन जीवों को जन्म मरण नहीं करना है, 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करना है, उन्हें माँ जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान करके, उसका श्रद्धान करके अपनी विपरीत मानता छोड़ दो। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ और अपने अनंत शक्तियों से, अनंत गुणों से संपन्न मंडित हूं मैं। इसीलिए जनवाणी माता के द्वारा यह ज्ञान कराया जा रहा है। समझ में आया भैया? स्वाध्याय ही परम तप है। स्वाध्याय के द्वारा अपनी विपरीत मानता को छोड़ो। मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मैं तो एक जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूं, ऐसा स्वीकार करो। समझ में आया भैया? तो कहते स्वानुभूतिया चकास्ते। स्वानुभूतिया चकास्ते यानी जानन क्रिया, यानी पर्याय की बात भी की गई है। क्या कहा? आत्म वस्तु है। समझ में आया भैया? और वह द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। भावाय विशेषण से शुद्ध वस्तु को स्वीकार किया, और वह वस्तु चित स्वभाव है, अपने गुणों के द्वारा अपने गुणों को रखे हुए है। क्या है? कोई भी वस्तु होती है वो अपने गुणों शक्तियों से खाली नहीं होती है। समझ में आया भैया? तो कहते चित स्वभावाय गुण का विशेषण है, भावाय द्रव्य का विशेषण है, और स्वानुभूतिया पर्याय का विशेषण है। समझ में आया? हो गया द्रव्य गुण पर्याय, तीनों हो गए। आगे प्रवचन सार जी में 80वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंद देव ने यही हमें समझाया है कि जो अपने आत्मा को, जो अरिहंत परमात्मा को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता है। क्या कह रहे भैया? पता है ना सभी को? प्रवचन सार के 80वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंद देव ने घोषणा की है, जो अरिहंत भगवान को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है। ऐसा मैं भी हूं। समझ में आया? उसका मोह मोह सब जीव दुखी काहे से हैं बोलो भगवान? पर द्रव्य के कारण से दुखी हैं कि अपने मोह से दुखी हैं? फिर बताओ, तो मोह का विलय कैसे होगा? अपने आत्मा को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानोगे तो हमारा तुम्हारा सबका मोह यानी दुख का अभाव हो जाएगा। समझ में आ गई भैया? और ये ज्ञान ना करो भैया, केवल मात्र भगवान की माला जपते रहो, केवल भगवान को जो है मंदिर में जाके उल्टे शीर्षासन लगा लो, है भगवान, तो क्या हमारा बेड़ा पार होगा क्या? रोने से काम नहीं चलेगा, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। तुम्हें भगवान के सामने गिड़गिड़ाने से भी कुछ नहीं होगा। भगवान कहते हैं वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, कि देह के अंदर जो चैतन्य आत्म वस्तु है वह अपने अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। समझ में आए भैया? और वह चैतन्य आत्म वस्तु सदा काल शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है, सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। वह तो जानन क्रिया के द्वारा जानने में आ जाती है। क्या वह स्वानुभूतिया चकास्ते? वह आत्म वस्तु कैसे पकड़ में आती है? हमें अपनी आत्म वस्तु को पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है?
अरे बोलो। तो कैसे पकड़ोगे? तो क्या जानन क्रिया के द्वारा उसे पकड़ लो। क्या कहा? और हम काय से पकड़ना चाहते हैं? त्यागी महाराज, हम शुभ भाव से पकड़ना चाहते हैं। क्या है भगवान? काय से पकड़ना चाहते हो? तो कहते भगवान ना पाड़ते नहीं। अशुभ क्रिया से तो वह आत्मा पकड़ में नहीं आता है। अरे शुभ क्रियाओं से भी आत्मा पकड़ में नहीं आता है। वह तो अपनी जानन क्रिया के द्वारा पकड़ में आता है। समझ में आया भैया? मौसी है कैसे अपने आत्मा को पकड़ोगे भगवान? तो कहते जानन क्रिया के द्वारा जानने में आता है। लिखा इसमें, लिखा है स्वानुभूतिया चकात से वह अपनी ही जानन क्रिया अनुभवन रूप क्रिया से प्रकाशित हो रहा है। अरे सूरज निकला है, तुमने कैसे जान लिया? अरे उसका प्रकाश को देख के हम पहचान जाते हैं कि सूरज निकला है भगवान। ऐसे ही जानन क्रिया जो चल रही है वही तो मैं हूं ना। समझ में आया भैया? त्यागी महाराज, थोड़ी आवाज आपकी बाहर कम आ रही, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। ऐसी बात है, धर्म की कुछ अजब गजब की बातें हैं। समझ में आया भाई? मनुष्य पर्याय मिला है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। है? समझ में आया भैया? ऐसी बात है। देखिएगा, तो कहते हैं स्वानुभूतिया चकास्ते। ये जो विशेषण दिया है वो पर्याय का विशेषण है। ये एक मंगलाचरण का जो कलश है, बहुत सुंदर कलश है। इसके द्वारा हमें अपने आत्मा का ज्ञान होता है, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु का ज्ञान होता है। समझ में आया? अपने आत्मा की पहचान होती है, अपने आत्मा का अनुभवन भी होने लग जाता है। समझ में आए भैया? क्योंकि इसमें द्रव गुण पर्याय की तीनों की चर्चा आई है। तो कहते हैं स्वानुभूतिया चकास्ते, अपनी ही अनुभवन रूप क्रिया से प्रकाश करता है। अर्थात क्या? अपने को अपने से ही जानता है। आप लोगों ने ग्रंथ तो खोल के रखा है कि नहीं रखा है? नहीं रखा हो तो कल से ग्रंथ विराजमान करना। समझ में आया भैया? और ये मूल ग्रंथ से अपन इसको ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, समय सार जी। समझ में आया? उसको मूल ग्रंथ समय सार विराजमान करना। और एक एक बात जो यहाँ अपन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, दिगंबर संतों की लिखी हुई बातें हैं, जिन्होंने समस्त जन जन से दूर रह के जंगल में बैठ के अपने आत्मा का आनंद लेते हुए इन ग्रंथों की रचना की है। और महान सौभाग्य से ये बातें हमें आज पढ़ने को मिल रही भगवान। ये बातें कहीं दुनिया में है नहीं है, दुनिया से अलग बातें हैं ये। कहते हैं अपने को अपने से ही जानता है। जानता है यानी प्रकट करता है। क्या? इससे पहचान जाइए। जो जानन जानन चल रहा है, ये जानन जानन किस में से आ रहा है? शरीर में से आ रहा है, कर्मों में से आ रहा है, कि राग की शुभाशुभ क्रियाओं में से आ रहा है? बोलो किस में से आ रहा है? जीव द्रव्य नाम की वस्तु अंदर में ही विराजमान है भगवान। अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। एक सूर्य इस गगन में, चमक दमक उद्योत, और एक सूर्य इस तन विषय, प्रगट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में, करता जड़ उद्योत, और चेतन सूरज निस दिवस, करे ज्ञान की ज्योत। क्या भगवान? बोलो ऐसा कौन सा समय रहता जिस समय आप जानने देखने वाले नहीं रहते भगवान?
ऐसा एक भी समय बता दीजिए कि जिस समय आप जानने देखने वाले नहीं रहते हो भगवान। हैं? अनादिकाल से आप जानने देखने वाले थे, जानने देखने वाले हो, और जानने देखने वाले ही रहोगे, लेकिन हमें उसका ज्ञान ही नहीं है क्या? जो शरीर संयोग में मिलता है उससे प्रेम कर लिया। क्या कर लिया भगवान? जैसे आप सड़क पे निकले त्यागी महाराज, और अपरिचित व्यक्ति आया दिखा, उससे तुमने कर लिया प्रेम। अब तुम शांति से बैठ के घर में भोजन करो पापा। कर पाओगे भोजन? अरे पर पदार्थों से प्रेम आपने कर लिया है, अब दास शांति तुम्हें मिलेगी क्या? हैं? तो किसकी भूल है? किसने कहा कि तुम उससे प्रेम करो? अब स्वयं स्वयं की भूल समझ जाइए भगवान। भगवान कहते जो तुम्हारे साथ अनादि अनंत रह रहा है, अनादि से है और अंत काल तुम्हारे साथ में रहेगा, तुम उससे प्रेम क्यों नहीं करते? तुम उसका परिचय क्यों नहीं करते? प्रेम करने लायक अगर जगत में कोई वस्तु है तो अपनी चैतन्यात्म वस्तु है। समझ में आया? अगर मोक्ष मार्ग में अपना नाम लिखवाना है तो अपनी चैतन्य वस्तु में अपनापन दो, उससे प्रेम करो। तो कहते हैं अपने को अपने से ही जानता है, यानी प्रकट करता है। इस विशेषण से आत्मा को और ज्ञान को सर्वथा परोक्ष ही मानने वाले जैमिनी भट्ट प्रभाकर के भेद वाले मीमांसकों के मत का खंडन हो गया, जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है। क्यों भैया? ऐसे भी मत है, ऐसे मत है ना त्यागी महाराज? समझ में आया भैया कि ज्ञान वस्तु अलग है और आत्मा अलग है? नहीं, आत्मा कहो ज्ञान कहो एक ही बात है भगवान। शक्कर कहो मिठास खाओ एक ही बात है कि नहीं? ऐसा कहीं होता है कि शक्कर अलग वस्तु हो मिठास अलग वस्तु हो, दोनों को नहीं माने तो क्या है? ऐसा है ही नहीं है। अरे ज्ञान ज्ञान कहो या आत्मा कहो एक ही बात है। कोई भिन्न थोड़ू, आत्मा से ज्ञान भिन्न थोड़ू है। तो क्या आत्मा को और ज्ञान को सर्वथा परोक्ष ही मानने वाले, क्या सर्वथा परोक्ष ही मानने वाले जैमिनी भट्ट प्रभाकर के भेद वाले मीमांसकों के मत का खंडन हो गया, जो सर्वथा ज्ञान को और आत्मा को भिन्न मानते हैं कि आत्मा वस्तु तो है लेकिन उसको ज्ञान उससे भिन्न है। ज्ञान को आत्मा आत्मा में ज्ञान डाल दो तो आत्मा जानने लगेगा। ऐसा है क्या? शक्कर अलग हो और मिठास अलग हो, मिठास को शक्कर की में डाल दो तो शक्कर मीठी हो जाएगी। ऐसा है क्या? समझ में आया भैया? ऐसे मानने वाले जैमिनी भट्ट प्रभाकर के भेद वाले मीमांसकों के मत का भी खंडन हो गया। समझ में आया भैया? ये विशेषण बतलाने से ज्ञान अन्य ज्ञान से जाना जा सकता है, स्वयं अपने को नहीं जानता है। क्या? दूसरे के ज्ञान के द्वारा जानते, भगवान जानते। क्या कहें भैया? आप हमारी आत्मा को जान सकते हैं, हम आप आपकी आत्मा को जान सकते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसा भी नहीं है। ज्ञान अन्य ज्ञान से जाना जा सकता है, स्वयं अपने को नहीं जानता, ऐसा मानने वाले न्यायिकों का भी प्रतिषेध हो गया है। समझ में आया भैया? भगवान ना पाड़ते हैं नहीं तुम अपनी जानन क्रिया के द्वारा अपनी आत्मा को जान सकते हो। क्या तुम्हें अपनी आत्मा को जानने के लिए दूसरे के ज्ञान की जरूरत नहीं है? समझ में आई भैया? आप अपनी वर्तमान जानन क्रिया के द्वारा अपनी आत्मा का अनुभवन कर सकते हो, अपनी आत्मा को जान सकते हो। समझ में आया भैया? ये बात भी यहां बताई। ज्ञान अन्य ज्ञान से जाना जा सकता है, स्वयं अपने को नहीं जानता, ऐसा मानने वाले न्यायिकों का भी प्रतिषेध हो गया। और वह कैसा है? आत्म वस्तु जीव नामक पदार्थ
समय सार की बात करते हैं ना, जिसको यहाँ नमस्कार किया गया है। जीव नामक वस्तु को जहाँ नमा समय सार शब्द से प्रयोग किया ना, समय सार को नमस्कार किया है, जीव नामक वस्तु को नमस्कार किया। कारण परमात्मा और कार परमात्मा सबको, कारण परमात्मा को नमस्कार हो गया तो कार परमात्मा को नमस्कार हो गया, कार परमात्मा को नमस्कार किया तो कारण परमात्मा को भी नमस्कार हो गया। समझ में आया भैया? अज्ञानी जीव ना तो कार परमात्मा को जानता है ना कारण परमात्मा को जानता है, इसीलिए उसका नमस्कार होता ही नहीं है। अज्ञानी जीव ना तो कार परमात्मा को, कार समय सार को जानता है, ना कारण समय सार को जानता है। जो अरिहंत परमात्मा को जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है। अरिहंत परमात्मा कार परमात्मा है ना, 80वें नंबर गाथा में लिखा ना, जो अरिहंत को भगवान को द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है। ऐसे कहो, जो अपनी आत्मा को जानता है वो अरिहंत परमात्मा को जानता है। जो कार समय सार अरिहंत सिद्ध परमात्मा है उनको जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है। जो अपनी आत्मा को जानता है वो कार परमात्मा कार समय सार को भी जानता है। समझ में आया भैया? ये ऐसी बात है। समझ में आया भैया? अब चौथा विशेषण, चौथा विशेषण इस कलश का सर्वभावांतर छिदे। क्या है चौथा विशेषण? और वह जीव नामक वस्तु कैसी है? तो कहते सर्वभावांतर छिदे। क्या अर्थ है इसका? सुतः अन्न सर्व जीवा जीव। क्या कहा उन्होंने? सुतः अन्न सर्व जीवा जीव चराचर पदार्थों को सर्व चेत काल संबंधी सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला। अब सर्वज्ञ पर्याय की सिद्धि की है त्यागी महाराज। चौथे विशेषण से सर्वज्ञ पर्याय की प्रसिद्धि की है। क्या? भावाय कह के द्रव्य वस्तु की स्वीकृति की, और जो है चित स्वभावाय कह के उसके गुण की प्रसिद्धि की, और स्वानुभूतिया चकात्स्य कह के पर्याय की प्रसिद्धि की, और सर्वभावांतर कह के सर्वज्ञ पर्याय की भी सिद्धि की। क्या हो गया? इस कलश में चार बातें आई हैं। भावाय कह के शुद्ध चैतन्य शुद्ध वस्तु की प्रसिद्धि की, चित स्वभावाय कह के गुण की प्रसिद्धि की, और स्वानुभूतिया चकात्स्य कह के पर्याय की प्रसिद्धि की। संबंध निजरा आएगी इसमें। स्वानुभूतिया संबंध निजरा की पर्याय से जानने में आता है। समझ में आया भैया? पर्याय निर्मल पर्याय के द्वारा जानने में आता है। निर्मल पर्याय संबंध निजरा। और सर्वभावांतर से सर्वज्ञ पर्याय की भी प्रसिद्धि हो गई। क्या हो गई भगवान? देखा कितना महत्वपूर्ण कलश है। अपन तो पढ़ जाते हैं, पढ़ लिया सामने तो समय सार पढ़ लिया। क्या समय सार पढ़ लिया? तुम एक कलश तो ढंग से पढ़ लो भगवान मौसी। समझ में आए? एक कलश का तो भाव ग्रहण कर लो भगवान है। तो इसमें भावाय शब्द कह के शुद्ध सत्ता स्वरूप को स्वीकार किया है। चित स्वभावाय कह के वह वस्तु अनंत गुणों सहित है, और स्वानुभूतिया चकास्य कह के निर्मल पर्याय की बात की है, और सर्वभावांतर कह के सर्वज्ञ पर्याय की बात की है। इस प्रकार से चार विशेषण इसमें आए हैं। तो कहते हैं सुतः अन्न सर्व जीवा जीव चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र काल संबंधी सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला है। समझ गए? इस विशेषण से सर्वज्ञ का अभाव मानने वाले मीमांसक आदि का निराकरण हो गया। इस प्रकार के विशेषणों गुणों से शुद्ध आत्मा को इष्ट देव सिद्ध करके नमस्कार किया गया है। समझ गए? इन विशेषणों के द्वारा एक शुद्ध आत्मा को इष्ट देव, किसको इष्ट देव कहा है? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा जो अंदर में चेतन भगवान आत्मा है, जो सदा काल शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है, सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है, ऐसे शुद्ध आत्मा को यहाँ इष्ट देव मानकर यहाँ नमस्कार किया गया है। समझ में आएगी भगवान? जो अपनी वर्तमान पर्याय को अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ लगाते हैं, उन्होंने अनंत सिद्ध परमात्मा को भी नमस्कार कर लिया। आगे बात समझ में?
जो अपने उपयोग को अंदर चेतन भगवान, आप मंदिर में जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो कि नहीं करते हो? भगवान के दर्शन कब होते हैं? जब आप मंदिर में आते हो, भगवान की तरफ देखते हो, तो भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे ही अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा इष्ट देव है, उसका नमस्कार कैसे होगा? अपने उपयोग को समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करके अंदर जो अविनाशी वस्तु है, अखंड वस्तु है, उस पर अपनी दृष्टि देते हो, तो वह ही वास्तव में भगवान अपने इष्ट देव को नमस्कार कहलाए। समझ में? इष्ट देव अपने समय सार को नमस्कार यानी अनंत सिद्ध परमात्मा को नमस्कार कहलाता है। समझ में आए भैया? इसीलिए नमा समय सार कह के इष्ट देव को नमस्कार किया गया। अब इसके जो है भावार्थ के ऊपर कल अपन चर्चा करेंगे। यानी आप लोगों से मेरा पुनः निवेदन है कि आप ग्रंथ सामने रख के बैठें, क्योंकि सारा स्वाध्याय अपन ग्रंथ के माध्यम से करते हैं। देखिए आप स्कूल में, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, कैसे हम अपनी पुस्तक सामने रखते हैं। समझ में आया भैया? तब उन्हें ज्ञान होता है। यहाँ भी अगर आपको अपनी आत्मा को समझना है तो जिनवाणी को सामने रखिए और फिर उससे मिलान करिए, क्योंकि ये बात अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। समझ में आया भैया? पुस्तकें केवल जिनवाणी को अलमारी में सजाने के लिए नहीं है, उनको सामने रखिए और देखिए आचार्य भगवंतों ने कैसे उनको लिखा है। तो मैं केवल मात्र नमस्कार नमस्कार करने से क्या होता है भगवान है? इनको सामने रखिए और देखिए ये बात क्या आ रही है, क्या समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, तो फिर हम अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकते हैं। इस प्रकार से कल इसकी चर्चा अपन भावार्थ के द्वारा करेंगे। अभी अपना समय यहाँ हो गया है। सभी लोगों से पुनः निवेदन है कि समय पर अपने उपस्थित रहें, है नहीं? आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए। 4:30 से 4:45 तक फोन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और 4:45 हमारा ग्रंथ चालू हो जाए। बस ऐसी भावना अंदर में रखना। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।